हेलो एंड नमस्ते, वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी हॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए, निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 11,317। आज ओपनिंग हुई 11,219 पे, हाई लगाया 11,298, लो लगाया 11,185 और क्लोज हुआ 11,278, यानी कि 40 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। अब सेक्शन नंबर 2 में अगर आप देखें तो थोड़ी सी इनसाइड एनालिसिस कर लेते हैं। क्लोज टू ओपन यानी कि 99 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन खुलने के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो हुई 59 पॉइंट्स की पॉजिटिव के साथ। ओपन टू हाई 80 पॉइंट्स, ओपन टू लो 33 पॉइंट। सो डे का जो एक रेंज था वो था 113 पॉइंट्स का। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी थी, इसका मतलब ये कह सकते हैं। हाई टू क्लोज हुआ 20 पॉइंट्स और लो टू क्लोज हुआ 93 पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं ब्लॉक नंबर 3 यानी कि निफ्टी स्पॉट के कल के लेवल्स के लिए। देखिए, जो एवरेज पॉइंट निकल के आया वो निकल के आया 11,254। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 11,321, उसके बाद है 11,366 और उसके बाद है 11,477। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 11,210, उसके बाद 11,142 और उसके बाद 11,031। तो आप इस हिसाब से ही अपने ट्रेड्स प्लान करें। कल एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक लेवल से एक लेवल का ही आप ट्रेड प्लान करें। बाजार हमेशा जिगजैग पैटर्न में चलता है, कभी भी एक एंड से 3-4 लेवल के आप प्रॉफिट बुकिंग करने की ना सोचें। अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर के पोजिशनल लेवल के बारे में। 31 अगस्त को जो हमारी सेल की रिकमेंडेशन बनी थी 11,544 के लेवल पे, इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 11,307 है। आप इसमें बने रहें 11,380 के एसएल के साथ। इसमें 237 पॉइंट्स की मूवमेंट को कैप्चर करने का मौका मिला है। निफ्टी फ्यूचर का लॉट है 75 शेयर्स का है। टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट होता है 17,775 रुपीज। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग थी 22,744 के लेवल पे, ओपनिंग हुई 22,487 पे, हाई लगाया 22,555 पे, लो लगाया 22,080 पे और क्लोजिंग हुई है 22,267 पे। नेट 477 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इनसाइड एनालिसिस करें तो सेक्शन नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी कि लगभग 250 पॉइंट की गैप डाउन खुला था बैंक निफ्टी। ओपन टू क्लोज यानी कि खुलने के बाद 220 पॉइंट की और गिरावट हुई है। दिन के दौरान 474 पॉइंट का एक रेंज देखने को मिला, इसका मतलब बैंक निफ्टी में काफी वोलेटिलिटी थी। सेक्शन 3 में अगर हम देखें तो इस बेसिस पे कल के लिए जो एवरेज पॉइंट निकल के आया वो निकल के आया 22,301, यानी कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो बनता है 22,520, उसके बाद बनता है 22,774 और उसके बाद बनता है 23,246। अगर एवरेज के नीचे काम करता है तो पहला सपोर्ट बनता है 22,048, उसके बाद 21,827 पे और लास्ट बनता है 21,355। सो आप इस हिसाब से एक लेवल से एक लेवल का अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में पोजिशनल लेवल्स की अगर हम बात करें फ्यूचर्स में तो कल यानी कि 8 सितंबर को हमारी शॉर्ट की रिकमेंडेशन बनी थी 22,780 पे, इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 22,337 है। आप इसमें बने रहें 22,830 के एसएल के साथ। इसमें 443 पॉइंट्स की मूवमेंट को कैप्चर करने का मौका मिला है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 शेयर्स का। अनरियलाइज प्रॉफिट होता है 11,075 रुपीज। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वो था 444। आज ओपनिंग हुई 440 के लेवल पे, हाई लगाया 443, लो लगाया 425 और फाइनली क्लोजिंग हुई है 431 के लेवल पे। तो लगभग 12 रुपए की गिरावट के साथ 3% की गिरावट के साथ एक्सिस बैंक में बंद हुआ है। क्लोज टू ओपन की अगर हम बात करें तो -4 यानी कि 4 रुपए की गिरावट के साथ खुले। ओपन टू क्लोज का मतलब है खुलने के बाद 9 रुपए की गिरावट देखने को मिली। ओपन टू हाई यानी कि खुलने के बाद सिर्फ 3 रुपए ऊपर गया। ओपन टू लो मतलब खुलने के बाद 15 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान एक रेंज निकल के आया, वो निकल के आया 18 रुपीज का। हाई टू क्लोज लगाया 12 रुपीज और लो टू क्लोज यानी कि लो से कितना क्लोज ऊपर हुआ है तो 6 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग दी है। इस बेसिस पे अगर हम सेक्शन नंबर 3 में देखते हैं तो कल के लिए जो लेवल निकल के आता है, एवरेज पॉइंट निकल के आता है 433। इसके ऊपर अगर वो टिकता है तो 440 एक नेक्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद 450 और उसके बाद 467। अगर इसके नीचे टिकता है तो 424, 416 और 399। आप इस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कभी भी देखिए बाजार में, फिर मैं आपको कह रहा हूं, एक लेवल से एक लेवल का आप टारगेट करें। कभी भी एक लेवल से सीधा तीसरे लेवल के टारगेट ना करें। बाजार हमेशा जिगजैग पैटर्न में चलता है, कभी भी सीधा प्रॉफिट किसी को नहीं लेने देता है, हमेशा कंफ्यूज करके रखता है बाजार। इसीलिए आप एक लेवल से एक लेवल के लिए ट्रेड करें। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक 5 DMI, 20 DMI, 50 DMI के नीचे काम कर रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 204। आज ओपनिंग हुई 201 पे, हाई भी वही लगा, लो लगाया 193, क्लोज हुआ 195। नेट 8 रुपीज की गिरावट के साथ SBI में बंद हुआ है।
इनसाइड एनालिसिस करें तो सेक्शन नंबर 2 पे अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी कि 3 रुपए की गिरावट के साथ खुले, ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 6 रुपए और गिरे, ओपन टू हाई, हाई तो उसने लगाया ही नहीं, वही हाई था जहां खुले, ओपन टू लो यानी खुलने के बाद 9 रुपए की गिरावट हुई और दिन के दौरान यही 9 रुपए का एक पूरा रेंज था। हाई टू क्लोज यानी कि हाई से 6 रुपए नीचे बंद हुआ है, लो टू क्लोज यानी लो से 3 रुपए ऊपर बंद हुआ है। इसी बेसिस पे अगर हम सेक्शन नंबर 3 में देखें तो जो एवरेज पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है 196। नेक्स्ट टारगेट होगा अगर यहाँ के ऊपर सस्टेन करता है तो 199, उसके बाद 204, उसके बाद 211। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट बनता है 192, उसके बाद बनता है 188, उसके बाद बनता है 182। तो आप इन लेवल्स के हिसाब से अपने प्लान ट्रेड करें। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो एसबीआई अभी फिलहाल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि आज उसने 50 डे का एक्सपोनेंशियल को ब्रेक किया है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो एक नेगेटिव टेरिटरी में है। जिन लोगों ने भी अगर शॉर्ट्स किए तो होल्ड रखें जब तक 50 डीएमए के ऊपर या इनमें से किसी भी एवरेज के ऊपर ना निकले, आप अपने शॉर्ट्स को कवर ना करें। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में लास्ट जो क्लोजिंग थी वो थी 376 पे, आज ओपनिंग हुई है 371, हाई लगाया 372, लो लगाया 362 और क्लोजिंग हुई है 368 पे। नेट 7 रुपीज 70 पैसा की गिरावट के साथ आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला है। इनसाइड एनालिसिस करते हैं सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी कल खुलने के बाद आज जो ओपनिंग हुई उसमें 5 रुपए की गिरावट थी, दिन के दौरान सिर्फ 3 रुपए और गिरावट देखने को मिली। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद सिर्फ 2 रुपए ऊपर गया, ओपन टू लो यानी खुलने के बाद 9 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। दिन का एक रेंज था वो निकल के आया 11 रुपीज का। इसी बेसिस पे अगर हम सेक्शन 3 में देखते हैं तो एवरेज पॉइंट कल के लिए निकल के आता है 367, इसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो बनता है 372, 377, 385। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 363, 358, 349। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करें। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन सभी के नीचे है यानी कि ये नेगेटिव टेरिटरी में है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। यही वो स्टॉक है दोस्तों जिसने आज निफ्टी को ऊपर करने में, मैनेज करने में मदद करी। अदरवाइज सारी जगह बाजार में सब जगह रेड ही देखने को मिला, बैंक निफ्टी उसमें मेन कारण था। तो रिलायंस की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 2107 पे, आज ओपनिंग हुई 2085 पे, हाई लगाया 2168, लो लगाया 2081 और क्लोजिंग हुई 2161 पे यानी कि 56 पॉइंट्स की तेजी के साथ रिलायंस में बंद हुआ है। इनसाइड एनालिसिस करते हैं क्लोज टू ओपन यानी कि प्रीवियस क्लोज से आज एक गैप डाउन देखने को मिली 22 रुपए की, उसके बाद ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 76 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद 83 पॉइंट्स का उसने एक हाई लगाया और ओपन टू लो यानी खुलने के बाद सिर्फ 4 पॉइंट ही नीचे गया और दिन के दौरान इसका एक रेंज निकल गया, वो निकल गया 86 पॉइंट्स का। इसी बेसिस पे सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो कल के लिए जो एवरेज पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है 2138। जब रिलायंस इसके ऊपर टिका हुआ है तो नेक्स्ट टारगेट निकलता है 2193, उसके बाद 2223, उसके बाद 2307 का। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट बनता है 2108, फिर बनता है 2052 और लास्ट में बनता है 1968। की एवरेजेस से अगर हम बात करें तो रिलायंस अभी 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन सभी के ऊपर सही काम कर रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, जितनी भी स्टॉक इंडेक्स की हमने बात करी इसको मैंने एक पेज में समराइज करने की कोशिश करी है ताकि आपको इजी हो जाए समझने में कि देखिए 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे रिलायंस को छोड़ के सभी काम कर रहे हैं, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे सभी काम कर रहे हैं, यानी कि सभी के सभी नेगेटिव टेरिटरी में है। निफ्टी और बैंक रिलायंस यही है फिलहाल दो ऐसे इंडेक्स या स्टॉक कह सकते हैं जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिके हुए हैं।